जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, तो असाइनमेंट आपकी बेटा कंप्लीट है, की हुई है असाइनमेंट? वालेकुम सर, कल वाली तो की हुई है, लेकिन आज का ये है कि मेरे टूल्स एक्सपायर हुए हुए हैं तो उनका अभी जो है उन्होंने रिन्यू नहीं किए। ठीक है। तो आपका हुआ है उनसे कांटेक्ट रिन्यूअल के लिए? एक्चुअली सर हुआ है, लेकिन मैं जो है टूल्स उनसे नहीं बाई करने, किसी और से करने, इसलिए मैडम का कैमरा आना, उनको बोले बंद कर दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने पहले टूल किन से लिए हुए थे बेटा? सर एक है, जानने वाला ही था, तो उन लोगों से लिए हुए थे। ठीक है, तो उनकी सर्विस ठीक थी? सर सर्विस ठीक थी, लेकिन अगर कोई इशू आ जाता था तो रिस्पांस काफ़ी लेट, कभी कह रहे थे हम खाना खा रहे हैं, कभी इधर है, कभी हम सो रहे हैं, इस वजह से फिर वो चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमें रिस्पांस चाहिए होता है क्विकली। तो बेटा टूल प्रोवाइडर का तो आपको नंबर दिया नहीं गया था मैडम की तरफ से? मैडम ने बताया नहीं था आपको एक्चुअली कि? सर वो मेरे जानने वाले थे, उनके जो दोस्त वगैरह थे, इस वजह से फिर मैंने उनसे ले लिया था। ठीक है, तो ठीक है, मैडम आपको नंबर देती हैं, आप उनसे टूल लें। जी सर। ये पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप टूल्स में आप तो नए हैं ना, हमारा इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है। जी सर। जो टूल प्रोवाइडर है ना, ये सारे ही टूल प्रोवाइडर आपसे एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं। अच्छा, सर्विस इनमें से ओनली 5% ऐसे हैं जिनकी सर्विस अच्छी है। हमने बहुत टूल प्रोवाइडर चेक किए हैं और बहुत सारों के साथ हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये जो जी सर। हमने सबको सॉर्ट आउट करके ना, ये जो टूल प्रोवाइडर है ना, ये हमने अप्रूव किया हुआ है। हम अपने ऑल स्टूडेंट्स को इन्हीं का ही कांटेक्ट देते हैं, इन्हीं का नंबर देते हैं। इन्होंने हमें फिर एक स्पेशल सर्विस दी हुई है। इन्होंने हमारा पोर्टल ही स्पेशल बना दिया है हमारा, हमारे स्टूडेंट्स का। अ, सही है सर, वो नंबर मेरे साथ मैडम शेयर कर दें या आप शेयर कर दें, मैं हाँ उनसे जी, ही बात इनकी करूंगा सर्विस आज बहुत ही। अच्छी है और ये बहुत अच्छे इनका ना प्रोफेशनल लोग हैं। और इंशाल्लाह ये आप जैसे ही इनको मैसेज करेंगे ना व्हाट्सएप पे, इनकी उसी जी वक्त जो सपोर्ट टीम है आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, एक एनीटेक्स को इंस्टॉल कर लें और सर। ये एनीटेक्स पे आके आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसी वक्त सॉल्व कर दिया करेंगे 5 मिनट के अंदर। सर्विस बहुत सही अच्छी है इनकी, ठीक है। तो ये मैडम आपसे शेयर कर देंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो आपकी असाइनमेंट पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। ये असाइनमेंट आपकी जरा ठीक है, पहले तो मुझे आप ये बताए ना एक बार। असाइनमेंट आज की नहीं सर, कल की। आज की तो थी, वो 4 स्क्रीनशॉट लगाने थे उनका जो है ब्रांड का लेकर, हीलियम के जरिए। हीलियम के स्क्रीनशॉट थोड़ा मुझे डिटेल बताएं, क्या थी, समझ नहीं आ रही मुझे। सर ब्रांड पहले हमने अमेजोन पे जाना था, वहां से चेक करने थे उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी वहां पर मौजूद है। उसके बाद ओहो, हमने हीलियम पर जाना ठीक था, ठीक। वहां से हाँ, जो है सब ये डिटेल वहां से ब्रांड की कलेक्ट। टोटल प्रोडक्ट्स और क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स, जी सर। ये आपकी और थी। उसमें बिल्कुल मीटअप बिल्कुल कितना कर बिल्कुल, रहे हैं वो हाँ, सब चीज। उसमें आपको हीलियम का टूल चाहिए। जी सही है, सर। तो ये आपकी फिर असाइनमेंट मिस हो गई है बेटा, ठीक है। ये नहीं आपने, सर भाई, ये इंशाल्लाह मैं क्लियर करके कल के साथ इंशाल्लाह हाँ जी, पूरी ये करेंगे। आपने बेटा लास्ट में जो है ना सबमिट करवानी है। अच्छा, अब ये हम नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर की तरफ। थोड़ा पहले समझ लें। अच्छा, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मेरे अकाउंट को आप A to Z हैंडल करें, ठीक है। A to Z हैंडलिंग में क्या होता है, ये तो पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने हंटिंग सीखी, आपने सोर्सिंग के मुख्तलिफ तरीके सीखे, हिडन टेक्निक्स भी आपने सोर्सिंग की काफ़ी सारे सीखी। फिर आपने गूगल मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना, वहाँ से भी सीखा। अच्छा, फिर आपने कैलकुलेटर के ऊपर उनका नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारा कुछ आपने ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ चीज़ें सीख ली हैं। और आई थिंक आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब एक चीज़ रह जाती है A to Z में आके, वो क्या, कि आपने जो प्रोडक्ट फाइनल की है, जिसकी इन्वेंट्री आप
जो है ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जी सर। लिस्टिंग आपने अपने अकाउंट पे कैसे करनी है। ये एक समझ लें एंड का प्रोसीजर है कि उस लेसन की, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने अपने अकाउंट पे कैसे करनी है कि वो आपकी शॉप के ऊपर डिस्प्ले हो जाए और नजर आए और आपको उसका ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसको जी कहते सर। हैं मी टू लिस्टिंग। आज हम मी टू लिस्टिंग करेंगे। इसको आपने अच्छे से समझना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और मी टू लिस्टिंग में एक प्रोडक्ट की अगर आप अपने किसी क्लाइंट को लिस्ट करके देते हैं तो उसकी $50 चार्जेस है, ठीक है। $50 पर $50 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के मी टू लिस्ट करने के चार्जेस है। ये सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल सा काम है, मुश्किल कोई नहीं है, आसान है। जब आपको वो स्टेप समझ आ जाएंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी टू यूज़ है। सेलर सेंटर जो है ना, ये ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा इजी टू यूज़ है एज कंपेयर टू बायर अकाउंट। बायर अकाउंट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेलर सेंटर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो वो आज आप सीखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपने मीटर लिस्टिंग पे। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा, जब आप इस सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं ना, तो जी सर। सेलर सेंटर इस तरह से उसका इंटरफेस आपको शो होगा। अच्छा, ये ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, मेरे कर्सर के ऊपर अब आपने सबने नजर रखनी है। ये है कैटलॉग, ठीक है। मैं थोड़ा सा वन बाय वन बताया था कि ये फीचर्स आपको क्या करते हैं, ठीक है ना। ये है कैटलॉग। कैटलॉग में आप कोई भी प्रोडक्ट को जब ऐड करते हैं, अपने सेलर सेंटर में लगाएंगे, उसको लिस्ट करेंगे, तो आप कैटलॉग को क्लिक करेंगे। इसके अंदर फिर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है नीचे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लगी हुई है, तो 20 25 30 प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी इन्वेंट्री भी फिर होगी जो आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेजी हुई होगी। तो उस इन्वेंट्री को चेक करने के लिए कि मेरी किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री रिमेनिंग पड़ी हुई है, कितनी इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट हो गई है, और कितनी इन्वेंट्री मैंने ऑर्डर की थी और मंगवाई थी जो अमेजोन के वेयर हाउस गई थी, वो टोटल इन्वेंट्री का रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। इन्वेंट्री में आपके स्टॉक से रिलेटेड है ये सारा, ठीक है। अच्छा, देन जो प्रोडक्ट आपने लाइव की हुई है, जितनी भी हैं, आप 1 लाख तक प्रोडक्ट अपने अकाउंट के ऊपर होलसेल एफबीआई की लाइव कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना कोई ब्रांड की लिमिट है। बेशक 10,000 ब्रांड से आप अप्रूवल लेके उनकी जितनी मर्जी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अमेजोन की तरफ से कोई लिमिट नहीं है होलसेल एफबीआई में जो प्रोडक्ट को मीटू करने की। पीएल में ऐसा है, पीएल में आप जिस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, जिस प्रोडक्ट को अपना ब्रांड बनाएंगे, उसी नीच में रह के काम करेंगे। उसी नीच की फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट में आप जाएंगे। अपने नीच से बाहर आप नहीं जा सकते। इसमें आप बस ओपन स्पेस है, आप किसी भी नीच में, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ब्रांड में आप जा सकते हैं, मीटू कर सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेवल में मैं थोड़ा सा आपको फर्क भी साथ साथ बताया था। प्राइवेट लेवल में क्या है कि आप अपने एक ही ब्रांड के साथ उसी को बिल्डअप करते हैं, उसी को अपने लेबल के साथ पुटअप करते हैं अमेजोन पे, और उसकी 6 मंथ की इन्वेंट्री आपको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी होती है। ये अमेजोन की जो है एक, जिसे कह लें कि कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, वो इन्वेंट्री या वो प्रोडक्ट जो कि प्राइवेट लेबल की आपने लगाई है, वो सेल हो या ना सेल हो, आपको 6 माह की फर्स्ट इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी है। तो फिर उसके लिए आपको लिस्टिंग में, क्योंकि आपकी नई प्रोडक्ट है, तो आप लिस्टिंग में तो ऊपर नहीं होंगे, आप नीचे शो होंगे। तो आपको लिस्टिंग में टॉप पर आने के लिए बहुत ब्लीडिंग करनी पड़ती है, गिव अवेज करने पड़ते हैं। जो
फ्री कूपन्स देने पड़ते हैं, उसके ऊपर आपका बहुत बजट जो है वो सर्फ होता है। ये जो प्राइवेट लेबल है ना, ये अगर पाकिस्तान से आपने करना है ना यूएस में, तो ये कम से कम कोई 1 करोड़ रुपया इसके ऊपर पाकिस्तानी खर्च हो जाता है। तो बड़ा रिस्की मॉडल है, बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। और फिर वो प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग में ऊपर आए, ऊपर वो आनी है अपनी सेल्स के ऊपर, जितनी उसकी सेल्स होगी, जितने उसके ऊपर रिव्यूज आएंगे, देन वो जो है उसकी लिस्टिंग अप होती जाएगी और वो ऊपर शो होगी लिस्टिंग में। अदरवाइज वो नीचे ही रहेगी और नजर ही नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट बहुत करनी पड़ती है। अच्छा, एज कम्पेयर टू होलसेल, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप एक चलते हुए ब्रांड को अप्रूवल लेके उसके साथ अटैच हो जाते हैं और वेरी फर्स्ट डे आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अमेजोन इसमें क्या कहता है कि आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री होलसेल में मिनिमम 10 यूनिट होनी चाहिए। तो आप 10 यूनिट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट से, ठीक है ना। 10-10 यूनिट की आप इन्वेंट्री मंगवा सकते हैं। आपको फिर पता चल जाता है कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, तो आप उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा बाद में ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, थर्ड पे प्राइसिंग, कि मेरी जितनी प्रोडक्ट यहाँ पे लाइव हैं मेरे अकाउंट के ऊपर, इनकी मैंने प्राइसिंग क्या रखी हुई है। बाय बॉक्स को विन करने के लिए आपने अपनी होलसेल में प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सारे सेलर से कम 2-4 सेंट कम रखनी है। आपकी प्राइस कम होगी तो बाय बॉक्स आपके पास ज़्यादा आएगा। अच्छा, फिर यहाँ से आप अपनी सारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख सकते हैं, क्योंकि आपको तो प्राइस याद नहीं होगी। अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट लगी हुई है तो आपको प्राइसिंग याद नहीं होगी। तो यहाँ से आप प्राइसिंग देख सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन से, और उन प्राइस को आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट की प्राइस $15 है और आपने वहाँ से $17 करनी है, बढ़ानी है, तो आप बढ़ा सकते हैं। $15 से $13 करनी है तो आप कम भी कर सकते हैं। अपने कंपेटिटर को, कंपेटिटर मीन्स कि आपके जो अदर सेलर्स हैं उनको देखते हुए आप अपनी प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये काम ज़्यादा नहीं करना किसी प्रोडक्ट के साथ। अगर आप ज़्यादा अपनी प्राइसेस को कम ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है आपका वो जो लिस्टिंग है ना, ए, या आपका बाय बॉक्स अमेजोन उसको स्ट्रक करेगा। ठीक है ना, ज़्यादा प्राइस को नहीं छेड़ना, लेकिन ये है कि अपने सेलर्स के साथ देखते हुए आप उनको compete करते रहें, सेटल करते रहें। अच्छा, देन आपके पास फोर्थ पे आता है ऑर्डर्स। ये जो ऑर्डर्स आपको आएंगे जिनमें करंट ऑर्डर भी होंगे, पेंडिंग ऑर्डर भी होंगे, और ऐसे ऑर्डर जो आपके एफबीए के थ्रू फुलफिलमेंट हो गए हुए हैं, अमेजोन ने फुलफिलमेंट कर दिए हुए हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ पे आ रहा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का होलसेल में कोई ऐसा काम नहीं है। आपको होलसेल में इस बिजनेस मॉडल की एक बहुत अच्छी जो ब्यूटी है ना, वो ये है कि इसमें आपको कोई ब्लीडिंग नहीं करनी पड़ती, कोई गिव अवे नहीं करने पड़ते, कोई कूपन इशू नहीं करने पड़ते, आपको कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं चार्ज होती इस बिजनेस मॉडल में। तो इस ऑप्शन के साथ आपका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट लेवल में काम आएगा। अच्छा, स्टोर्स में कल तो ये ऑप्शन था कि जो आप इन्वेंट्री अमेजोन को किसी भी प्रोडक्ट की डिस्पैच करते थे ना, फॉर एग्जांपल आपने 100 पीस किसी प्रोडक्ट का अमेजोन को अपना ऑर्डर करके तो शिप किया है, तो अमेजोन क्या करता है कि उसको, उसकी सेल्स को देखते हुए अपने मुख्तलिफ स्टेट्स में जो स्टोर्स हैं वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये प्रोडक्ट इन इन स्टेट्स में ज़्यादा सेल हो रही है। फॉर एग्जांपल 30 यूनिट वो किसी एक स्टेट के अपने वेयर हाउस में भेज देगा, 40 किसी एक स्टेट के वेयर हाउस में भेज देगा, 30 किसी एक स्टेट के वेयर हाउस में भेज देगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट के कितने कितने पीसेस कौन कौन से अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। ठीक है। तो पेमेंट्स हर 14 डेज के बाद आपको पेमेंट जो है वो आती है। तो पेमेंट्स जितने भी आपकी पेंडिंग होंगी वो भी यहाँ शो होंगी, जो आपने रिसीव कर ली हुई है वो भी यहाँ शो होंगी, और जो आपकी आने वाली पेमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ शो होंगी। ठीक है। तो ये वो ऑप्शंस हैं जहाँ से आप अपने सैलरी सेंटर को टोटली तौर पे हैंडल करते हैं। उसको आप अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, मीटू लिस्टिंग। तो मीटू लिस्टिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कैटलॉग पे जाएंगे। ये देखिए, हमने अपनी शीट से कोई एक एसन हमने लिया, कॉपी किया, ऐसा हमने कॉपी किया। अच्छा, जहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गेटेड और अनगेटेड क्या होता है।
होलसेल में गेटेड और अनगेटेड का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये देखिए हम एसएन कॉपी करके ले आए, हम कैटलॉग पे आए, कैटलॉग का भी ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने ऐड प्रोडक्ट को क्लिक किया। ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ गया। आपने यहाँ पे अपना ये देखें एसएन पुट किया, एसएन पुट करके इसको सर्च करवाया। जब इसको सर्च करवाया तो इस एसएन पे सेल्फ सेंटर में आ गया, ये देखिए अप्लाई टू सेल, कि आप अगर इस एसन को सेल करना चाह रहे हैं, मी टू लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अमेजोन को। इस चीज को क्लाइंट बोल देते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट है ये गेटेड है, इसके लिए अमेजोन हमसे एप्लीकेशन मांग रहा है, ये गेटेड प्रोडक्ट है, कि हमसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहा है। अच्छा अब ये कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो अमेजोन को हमसे मांगने नहीं चाहिए, ये उसका राइट है मांगना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वो आपसे कह रहा है कि मुझे आप एप्लीकेशन में दें। अब आगे चलते हैं, इसको क्लाइंट गेटेड बोल देते हैं। अब ये देखिएगा कि ये कितने का गेटेड है। अच्छा वो क्या कहता है, ये देखिए हमारी आप सेलिंग एप्लीकेशन आ गई, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में वो हमसे मांग रहा है कि देखें, ठहरे जरा, दो चीजें वो आपसे मांगेगा। ठीक है, दो चीजें कौन सी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कहता है कि आप मुझे जो आपने ये जो इन्वेंट्री इस प्रोडक्ट की परचेज की है, इसके मैन्युफैक्चरर से या इसके डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे इनवाइस जो है ना वो दो। ठीक है, मुझे इनवाइस दो, या मुझे ये दे दो, या मुझे आप, अगर नहीं आपके पास ये है, तो आप मुझे एक लेटर ऑफ अप्रूवल उस मैन्युफैक्चरर का या उस डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल लेटर दे दो। इन दोनों में से कोई एक चीज आप उसको दे दो, वो ये मांगता है। ठीक है, अब ये अमेजोन का राइट बनता है कि अगर कोई चीज उसके प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही है तो वो उसकी कम से कम इनवाइस या अप्रूवल लेटर, इन दोनों में से कोई एक चीज तो लेने का वो हक बजाने में है। तो यही वो डॉक्यूमेंट वो अपने हमसे एप्लीकेशन में वो मांग रहा है। तो जिसको हम कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट जो है वो गेटेड हो गई है, अमेजोन पे लिस्ट नहीं हो रही। हम डॉक्यूमेंट नहीं देते और कहते हैं कि जी ये लिस्ट नहीं हो रही। अब आप जिस भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, ब्रांड से ऑर्डर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करते हैं या इवन होलसेलर से भी ऑर्डर करते हैं, तो जब हम उसको चेकआउट पे पेमेंट कर देते हैं ना, तो उसके बाद वो उसकी इनवाइस आपको इशू करता है। ठीक है, और इनवाइस आपके ईमेल में भी आती है, और मिनिमम 10 यूनिट आपने ऑर्डर करने होते हैं, तो वो 10 यूनिट की इनवाइस आपको मिल जाती है, और वो आप अमेजोन को एप्लीकेशन में दे सकते हैं, और उस प्रोडक्ट को आप अनगेट करवा सकते हैं। अच्छा अब आगे वो क्या कहता है, उस इनवाइस में क्या होना चाहिए। अच्छा ये देखें, वो कहता है एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, या वन लेटर ऑफ अप्रूवल, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है उससे आपको एक लेटर ऑफ अप्रूवल। और देन आप कह रहे हैं कि आप मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करें। यहाँ पे ईमेल आपसे मांग रहा है, आपने अपना एलएलसी वाला ईमेल देना है। फिर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, आपने यहाँ एलएलसी वाला कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आए। अच्छा आप वो जो इनवाइस आपसे मांग रहा है ना, वो कह रहा है कि ये जो आपकी इनवाइस है ना, इसमें ये कंपोनेंट जरूर होने चाहिए। सुन ले कौन कौन से। एक तो वो कह रहा है फर्स्ट में कि आपकी इनवाइस 180 दिनों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 180 दिन के अंदर अंदर की इनवाइस होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड में वो कह रहा है कि जो आपकी इनवाइस है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का और मैन्युफैक्चरर का या उस ब्रांड का नेम वाज़िया तौर पे लिखा हो। ठीक है, थर्ड पे वो कह रहा है कि ये जो इनवाइस है, हाँ इसके ऊपर आपका नेम बिल्कुल इंक्लूड हो, ठीक हो गया। देन वो कह रहा है कि आपकी इनवाइस कम से कम 10 यूनिट की होनी चाहिए, 10 यूनिट से कम की इनवाइस मैं कबूल नहीं करूंगा। अच्छा देन वो कह रहा है कि आपकी इनवाइस के ऊपर आपकी एलएलसी का, आपकी कंपनी का नेम भी मेंशन हो, ताकि पता चले कि ये इनवाइस आपको इशू हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो को आपकी इनवाइस में आपसे रिक्वायर करता है कि ये आपकी इनवाइस उस पर मीट करती हो। तो जब भी हम आप कोई ऑर्डर दे के इनवाइस लेते हैं, तो डेफिनेटली उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से फिर आप अपनी इनवाइस जो है वो अमेजोन को एप्लीकेशन में सेंड करके तो अपनी प्रोडक्ट को अनगेट करवा सकते हैं। ये जब एप्लीकेशन आप सबमिट कर देते हैं ना, तो इसके 48 या 72 आवर्स में जो है वो अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल्फ सेंटर पे लिस्ट कर देता है।
ये सारे चेक्स आपने ऑन करने हैं कि जी हाँ हमारी इनवाइस में ये सब चीज़ें हैं। चेक ऑन करने के बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, अपना ईमेल और फ़ोन नंबर देने के बाद तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं अपने प्रोडक्ट को किसी भी, समझ लें कि गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए। अच्छा, देन आप देखें हम एक और एसन लेके आए, हमने एक और एसन को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या होता है ये भी जरा समझ लें। ये भी अमेजोन के डाटाबेस से ही एसन है, शीट से लिया गया एसन है, हमने यहाँ पे पुट किया। इसको पुट करने के बाद सर्च करवाया तो इसके ऊपर सेलेक्ट सेंटर पर क्या क्या कह रहा है, ये देखिए रेडी, उस पे आया था अप्लाई टू सेल, इस पे रेडी टू सेल। ठीक है, सेल दिस प्रोडक्ट। अब देखें कि वहां पे उसने हमसे अप्लाई टू सेल करके एप्लीकेशन मांगी और यहाँ पे उसने कहा है कि सेल दिस प्रोडक्ट। कोई एप्लीकेशन नहीं मांगी, कोई अप्लाई टू सेल नहीं कहा, और डायरेक्ट हमें कह दिया कि सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो ये देखें उसने हमसे ये डिटेल मांगी कि आप मुझे अपनी डिटेल्स दें कि आप के पास अगर कोई इसका सेलर एसकेयू आप रखना चाह रहे हैं कि मेरी इस प्रोडक्ट का कोई मेरा अपना एसकेयू होना चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हैं खुद से। आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ताकि आपके रिकॉर्ड में ये इस प्रोडक्ट का कोई एक, जिसे कहते हैं रोल नंबर, जैसे बच्चे का रोल नंबर होता है, तो इस तरह आपके डाटाबेस में इस प्रोडक्ट का एक रोल नंबर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो वो आप खुद से रखेंगे एसकेयू। अच्छा, देन इस प्रोडक्ट की प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपको पता है कि होलसेल में और भी सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं उसी प्रोडक्ट को, तो आपने अपनी प्राइस जो है वो मिनिमम रखनी होती है तमाम सेलर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो प्राइस मेंशन करेंगे। देन वो क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर आप देना चाहते हैं दे दें, अगर नहीं देना चाहते बेशक ना दें। जितनी इन्वेंट्री आपने ऑर्डर की हुई होगी वो क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशन नीचे आ जाएगा, कंडीशन में क्या है ये देखिए इसका एरो है। कंडीशन में अमेजोन पे आपको पता है कि न्यू और यूज्ड दोनों किस्म के प्रोडक्ट सेल और होती हैं। तो यहाँ पे है क्योंकि हमने न्यू के साथ जाना है तो हम यहाँ न्यू करेंगे। ठीक है, नीचे मैं अब आपको आगे जाके बताता हूँ कि नीचे क्या आएगा। अच्छा जी, ये 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 देखें ये हमने एसकेयू दे दिया, ये प्राइस दे दी, ये कंडीशन न्यू दे दी। अब वो यहाँ पे भी हमसे मांग रहा है कि फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट आपने एफपीए करनी है या एफपीएम करनी है। तो हमने जब भी होलसेल एफपीए में बिजनेस करना है यूएस में, तो आपने एज ए एफपीए ही जाना है। तो आपने यहाँ से अमेजोन की फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसको इस पे चेक लगाना है। ठीक है, एफपीए पे। अच्छा, देन ये वाले आपके पास कुछ कॉलम आएंगे, इनको आप ब्लैंक रहने दें, इनकी कोई जरूरत नहीं है इनको फिलअप करने की। ठीक है, देन आप आगे आएंगे तो आप अपने इस लिस्टिंग को सेव ड्राफ्ट, ठीक है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसको लाइव भी कर सकते हैं। आप अपनी इस लिस्टिंग को अगर सेव कर लेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग हो गई कंप्लीट और ये आपके सेलर सेंटर में सेव हो गई है। अब जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी और आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री में भी शो होगी और स्टोर में भी शो होगी, तो देन आप इसको लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये लाइव हो जानी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके इस तरह से फिर आपकी जो है ना ये शो होएगी। और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और ये जो कॉलम है एंड वाला, एडिट वाला, यहाँ से फिर आप इसको अपनी लिस्टिंग को लाइव सेव से लाइव कर लेंगे और इस तरह से आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपके अकाउंट के ऊपर शो होगी। और अब मैनेज इन्वेंट्री में जाके आप अपनी इन्वेंट्री को जिस तरह से चाहे मैनेज कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, ये है जी होलसेल एफपी अमेजन की मी टू लिस्टिंग। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो फिर उसके ऊपर ऑर्डरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। होलसेल एफपीए में क्या होता है कि जो ऑर्डर हैं वो आपके वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रोडक्ट प्रॉपर हंट की हुई हो, क्राइटेरिया को मीट करती हुई हो, तो उसके जो ऑर्डर हैं वेरी फर्स्ट डे इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाते हैं। बाय बॉक्स अगर उसका रोटेटेड हो तो
और उसकी फुलफिलमेंट जो है वो अमेजोन ने ही खुद करनी होती है। तो बस आपका काम ये है कि आपने एक इन्वेंट्री और एक ऑर्डर, इन दो कामों को मैनेज करना होता है डेली। इन्वेंट्री आपने अपनी प्रोडक्ट की पूरी रखनी है, जिसकी शॉर्ट हो रही है उसकी ऑर्डर करके इन्वेंट्री पूरी करें, और जो ऑर्डर आपके पेंडिंग में है उन ऑर्डर को एज सुन एज पॉसिबल फुलफिलमेंट करवाएं उसकी, ठीक है। तो ये काम अगर आप करते रहें और प्राइस आपकी अदर सेलर से कम हो, तो जो कस्टमर रिव्यू होते हैं वो फिर आपको पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर पॉजिटिव रिव्यू आपके सेल्फ सेंटर पे आते रहे तो आपके सेल्फ सेंटर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और ये हेल्थ टोटली डिपेंड करती है कस्टमर के रिव्यू के ऊपर। अगर आपको नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा आएंगे तो हेल्थ जो है वो आपके सेल्फ सेंटर की डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो पॉजिटिव रिव्यू के लिए क्या है कि एक तो प्राइस आपकी मिनिमम हो ऑल सेलर से, दूसरा आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट ये एज सुन एज पॉसिबल होनी चाहिए, इन्वेंट्री आपकी किसी भी प्रोडक्ट की आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, आपकी तमाम प्रोडक्ट जो है वो इन स्टॉक रहें, ताकि वो फिर सेल्स में लाइव रहेंगी, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी वो फिर अ, उसकी लिस्टिंग में सेल्स जो है वो बंद हो जाती हैं। जी, अब यहाँ पे आप बताएं, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन कोई क्यूरी है तो बेटा कर लें। सर ये गेटेड और अनगेटेड सर इसका मुझे समझ आ गया, लेकिन जो सर डायरेक्ट वो जो आता है जो कि सेल दिस प्रोडक्ट सर, वो प्रोडक्ट अगर हम डायरेक्ट मतलब सेल करेंगे या उसका अप्रूवल या ब्रांड के साथ वो करके फिर उसको हम लिस्ट करेंगे सर। देखिए बेटा, जो भी प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे सेल करनी है ना, उसका जी अप्रूवल सर। तो आपने लेना ही लेना है। ईमेल के थ्रू ले लें या सॉफ्ट अप्रूवल ले लें, ये तो जी आपने सर। लेना ही लेना है, ठीक है। जी सर। ये ऐसे नहीं होगा कि जिसका अप्रूवल नहीं लिया तो वो भी आप इसके ऊपर सेल कर देंगे, और जिसका ले लिया तो वो तो सेल होनी है। अब आगे जी होता सर। क्या है, अप्लाई टू सेल और सेल दिस प्रोडक्ट, ये दो ऑप्शन क्यों आते हैं? जी जिन सर। सेलर सेंटर की हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, जी सर। उनके ऊपर तो आएगा सेल दिस प्रोडक्ट, बगैर जी सर। एप्लीकेशन के आप सेल कर दें। और जो सेलर सेंटर नए होंगे, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जिन पे नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा आते होंगे, उनके ऊपर वो हर एसन पे आपसे अप्लाई टू सेल मांगेगा। जी सर। समझ लग रही है? जी सर। हर एसन पे आपको कहेगा अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल में वो यस। क्या कहेगा कि या मुझे इनवाइस दो या मुझे अप्रूवल लेटर दो। अब जी सर आपने ये। अगर अप्रूवल लिया हुआ होगा तो डेफिनेटली आपके पास अप्रूवल की ईमेल होगी। जी सर। अगर आपने उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ऑर्डर की हुई होगी तो डेफिनेटली आपके जी। पास उसकी यूनिट की इनवाइस भी होगी। यस तो सर। इन दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने देना है, साथ अपनी ईमेल देनी है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। तो ये प्रोडक्ट आपके अनगेट हो जाएगी, सिंपल इज दैट। जी क्लाइंट सर। सिर्फ इस चीज से घबरा जाते हैं कि अभी हमारी प्रोडक्ट मी टू लिस्ट नहीं हो रही, तो हम ऑर्डर कैसे दे दें अपनी इन्वेंट्री का। हम ऑर्डर दे दें, ये मी टू लिस्ट ना हो तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो वेस्ट हो जाए। वो सिर्फ इस चीज से घबराते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इनवाइस जी सर। देंगे, इनवाइस में फिर उसने कौन कौन सी चीजें बता दी हैं कि आपकी इनवाइस 180 दिन से पुरानी ना हो, आपकी जी इनवाइस सर। में आपकी एलएलसी का नेम मेंशन हो, आपकी यस। इनवाइस में उस मैन्युफैक्चरर और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का नेम मेंशन हो। तो ये तो बिल्कुल मेन चीजें हैं जो भी हमें भी पता हो, आपको भी पता है कि इनवाइस में ये जी। चीजें होनी चाहिए। अगर जी ये सर। चीजें ना इनवाइस में हो तो वो फिर तो इनवाइस जो है वो तो वैसे ही फेक हो जाएगी ना। तो जी सर। ये सर चीज है। ये जो सर इनवाइस या सर अप्रूवल अप्रूवल तो वैसे सर ब्रांड जो देते हैं सर, इनवाइस वो होगी जब सर हम लोग कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे, उसके बाद फिर हमें जो सप्लायर होगा या जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा फिर उसके बाद वो हमें इनवाइस देगा ना। कल आपको ऑर्डर करना बताया था। जी सर। जब आप चेकआउट पे जाते हैं ना, तो जहां से वो आपसे कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगता है, जी सर। और आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे के तो उसको ओके कर देते हैं, तो आपका ऑर्डर हो जाता है। पेमेंट जी सर। पेमेंट सप्लायर को चले जाती है, और जी सर। आपका शिपमेंट जो है वो फिर आपकी 1 या 2 दिन में शिपमेंट, उसके साथ ही फौरन इनवाइस की ईमेल आपको आ जाती है। उस ईमेल पे जो ईमेल आपने बिजनेस ईमेल वहां पे अपने अकाउंट बनाते हुए दिया हुआ है। जी जब आप सर। अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां पे ईमेल देते हैं ना, जी जी सर। उस ईमेल में आपकी इनवाइस
आपकी ईमेल उस सप्लायर की तरफ से फौरन पहुंच जाती है। वो जी सर। ईमेल ही आपकी इनवाइस है। सही है सर। हम्म, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा सर, मैंने एक शीट पे एक लिंक सर लगाया है, वो प्रोडक्ट देख लें सर। उसमें मुझे कंफ्यूजन है अमेजोन की कि वो पता नहीं, लेकिन अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ये पता नहीं कि कब से आउट ऑफ स्टॉक है। नहीं, कीपा से तो पता चल जाता है कि कब से आउट ऑफ स्टॉक है। आपने कीपा से नहीं चेक किया उसको? सर मैंने कीपा भी चेक किया, मैंने स्क्रीनशॉट कीपा के भी लगाए हैं, लेकिन मुझे उसका नहीं पता चल रहा था सर। मैंने कहा कि आपसे पूछ लूंगा सर। अच्छा चलो, मैं देख सकता हूँ। ये लिंक है। ये, जी सर, ये वाला, ये वाला प्रोडक्ट है सर। फ्लिप नोटिस 3 months for Binky. Next, 2 pound pack of five. Okay. ये सर पर सेलर सेल है सर। 16-23 सेल है, 2 वेरिएशन है इसके अंदर। इसका आपने विनिंग वेरिएंट निकाला है? जी सर, ये दोनों का सर पहले मैंने मतलब ये सारी जो सेल थी सर, पहले मैंने दो के ऊपर इसको सर नहीं वो नहीं किया था नहीं, बेटा देखें, ये 2 सेलर हैं। जी दो सर। इसके वेरिएशन है। एक वेरिएशन की प्राइस 1749 है, दूसरे वेरिएशन की जी प्राइस सर। 9.85 है। इन दोनों का विनिंग वेरिएंट कौन सा है, ये आपने कीपा से चेक किया? सर मैंने चेक तो किया था, लेकिन सर ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट वाला विनिंग था या सेकंड वाला सर। मैंने इसमें यहाँ पे मैंने जस्ट सर दो सेलर का मतलब वो दिया था सर। मतलब जैसे कि ये अभी एक की सेल है, मतलब जो सेल हो रही है 1623 ना, तो मैंने 1623 को दो पे ऊपर सर तकसीम किया था। बेटा, आप थोड़ा मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करें। जी सर। कीपा के ऊपर जब आप वेरिएशन में जाएंगे तो जी इन सर। इन दोनों वेरिएशन के आपको वहां से पता चल जाएगा विनिंग वेरिएंट कौन सा है। जी सर। बस सर आपको वहाँ पे जो, आपको समझाया हुआ है, ये आपको लेक्चर दिया हुआ है। अच्छा, जी सर उसका पता। फिर क्या होगा, उसका एसएन भी वहां पे होगा। जी सर होगा। जब होगा ना, तो यहाँ से फिर आपको आगे पता चल जाएगा मेरा कौन सा एसएन विनिंग है इन दोनों में से। जी इसकी सर। यहाँ पे पीछे एसएन है ना, इसका यहाँ पे एसएन है ना, ब्रांड के जी सर पीछे ऐसा है। एसएन है ना। जी सर है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एसएन विनिंग है या ये विनिंग है। अब जो एसएन जी। विनिंग होगा, जी सर। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये जी 17.49 को लेके चल रहे हैं, सही है इसकी सर। सेल हो 5% जी सर। और इसकी सेल हो 95%, जी सर। तो ये 5% को फिर आप क्या करेंगे, आगे कैसे लेके छोड़ जाएंगे? छोड़ जरा देंगे सर। जरा मुझे समझाए ना कि 1623 का 5% निकालें तो। मतलब छोड़ देंगे सर इसको, ये विनिंग निकाले नहीं ना, है। जरा नहीं ठहरे, निकाले ना। 1623 का 5% कितना बनता है? जी सर निकल जाएगा सर। अच्छा, अब अगर ये हो विनिंग, ये हो 95% सेल इसकी, तो जी सर। 1623 का 95% कितना बनेगा? इट मीन्स कि 95% ये सेल कर रहा है, 5% ये सेल कर रहा है। अब इसके जी सर। सेलर हैं ये वाले, ये जो आपने 6 निकाले, जी तो सर। इसकी 5% सेल के ऊपर ये 6 सेलर डिवाइड होंगे तो सेल निकल आएगी। जी सर इसकी वो मैंने इसकी जिस इसकी तरह। इसकी 95% सेल के ऊपर इसके सेलर डिवाइड होंगे, जी सर। इसके सेलर डिवाइड होंगे तो फिर सेल निकल आएगी। इसलिए बेटा विनिंग वेरिएंट निकालना देखना जरूरी होता है। चले आगे देखते हैं कि आपने किया क्या हुआ। ये इसकी प्राइस हिस्ट्री आ गई है, सेल्स ठीक है, अमेजोन। अब नीचे आपने मंथ नहीं शो करवाए ना, आपने सर मुझे नीचे सर और नीचे लगा मंथ है शो सर, और करवाए। लगा हुआ है। और लगा हुआ है नीचे सर, किया है सर। ये 3 मंथ, ये हाँ। वाला 3 मंथ में तो अमेजोन नहीं है। 1 ईयर भी किया अच्छा जी, सर। 1 ईयर, 1 ईयर में भी अमेजोन नहीं है। नहीं, कोई अमेजोन नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, ये इसका रैंक कितना है? ठीक है, रैंक भी अच्छा है। बाय बॉक्स को इतना अच्छा नहीं है, बाय बॉक्स इतना अच्छा नहीं है। ये देखें, ये आ रहा है ना वेरिएशन। जी सर। वेरिएशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विनिंग वेरिएंट ये वाला है या नीचे वाला है। नाइन जी पॉइंट सर। फाइव वाला विनिंग है या 17 वाला विनिंग है। इसका विनिंग वेरिएंट निकालें। मे बी ये जो ये बाय बॉक्स अच्छा नहीं है, इतना अच्छा बाय बॉक्स नहीं है ये। 75% जी एक सर। के पास ही है 30 डेज में,
और आपने 90 डेज का और 180 डेज का बाय बॉक्स लगाया ही नहीं हुआ, तो उससे भी जरा पता चल जाना था कि बाय बॉक्स कैसा है। बट इसका विनिंग वेरिएंट देखें, और ये बाय बॉक्स के तो अच्छा नहीं है, बाय बॉक्स से सर माल सर खा रही है, अदरवाइज बाकी बाकी ठीक है। सर बाकी जी, प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा कि कौन सा विनिंग है, और फिर उसका बाई बॉक्स फिर उस तरीके से देखना पड़ेगा सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी सर, सही है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, वेलकम। जी फ्रांस बेटा, आपका क्लियर हो गया सब? जी सर, क्लियर है सर। एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा करें, 3 मिनट रह गए, इस लिंक को करें, जरा जल्दी कर लें। नहीं, शॉर्ट सब क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा अपना अकाउंट बना हुआ है, तो उस पर मैं कोई प्रोडक्ट की जो है अप्रूवल लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट मेरा प्रोफेशनल है विदाउट एलएलसी। तो उसके लिए कोई है तरीका का? विदाउट एलएलसी? मेरा अकाउंट प्रोफेशनल है सर, विदाउट एलएलसी। यूएई में प्रोफेशनल ही बनता है। नहीं नहीं, एलएलसी बनी हुई है। एलएलसी बनी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है सर, इस वजह से अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो अप्रूवल तो एलएलसी पे मिलना है ना। अगर आपके पास बिजनेस ईमेल है और अपना ऑनर नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो सॉफ्ट अप्रूवल तो आपको मिल जाएंगे। सॉफ्ट अप्रूवल आप सप्लायर की वेबसाइट से ले सकते हैं। एलएलसी ई कॉम रिस्क होना चाहिए ना सर? डेफिनेटली, ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, ये आपका बिजनेस ईमेल होगा, आपका जी। कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपकी फिर वो EIN नंबर होता है वो होगा, फिर आपकी स्टेट उसमें देखना पड़ेगा किस स्टेट से आपने बनवाया है, वहाँ का रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर होगा, फिर ओनर नेम होगा, फिर ये सारी चीज़ें तो एलएलसी के कंपोनेंट है, और एलएलसी के डिटेल्स के ऊपर ही बेटा जो है अप्रूवल मिलता है ना। एक्चुअली सर, मैं फिलहाल चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट यूएई से ही करूँ। ये नहीं, आप यूएस में सेल नहीं करना चाह रहे, यूएई में सेल करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं बहुत मार्केट साथ लेकर चलूंगा। तो बेटा फिर आप देखिए मेरी बात में, सबसे अच्छी मार्केट तो यूएस की मार्केट है जहाँ पे सेल्स क्रेजी है। आप यूएस मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल लेके उसको बिस्मिल्लाह करें, मीटू लिस्ट करके उसको सॉफ्ट 10 यूनिट। अप्रूवल सर मुझे 9 10 ब्रांड की मिली हुई है। कल मैंने एक प्रोडक्ट, आई थिंक 200 आइटम्स थे, तो उसमें सब एफबीएम आ रहे थे। इस वजह से फिर मैंने जो है उसको नहीं छेड़ा। हाँ, FPM के साथ नहीं आपने जाना। देखिए अगर FPM आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इशू है कि जो उसके साथ FBA सेलर नहीं जा रहे। मे बी के FBA की फीसेस ज्यादा हों, इसलिए लोग FBA ना कर रहे हो, तो ये जी भी सर। इशू है। तो इस तरह FBA सेलर का होना जरूरी है, लाजमी है। FBA सेलर हो तो आपने उस प्रोडक्ट को आगे लेके चलना है। तो आप करें सर। हंटिंग बेटा, बहुत प्रोडक्ट हैं जिनमें FBA सेलर्स हैं, सॉफ्टवेयर तो मिल जाते हैं, चीप सोर्स करते हो जाती हैं। 10 यूनिट की इन्वेंट्री जो है उसकी आप जो है ऑर्डर करें, और उसको बिस्मिल्लाह करें अपने अकाउंट के ऊपर। सही है सर, वो मुझे सेंड कर देना, वो टूल्स वाले का नंबर सर शेयर हाँ, कर वो देना। मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ। किसी किस्म की भी आपको हेल्प की जरूरत हो, आप ग्रुप में मैडम से पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल हेजिटेट फील ना करें, जो जहाँ पे नहीं समझ लगती है आप पूछें, तो इंशाल्लाह ताला बेटा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, डोंट वरी। हम इस ग्रुप को खत्म नहीं करेंगे ना, हम अपने स्टूडेंट को छोड़ते हैं, आप लाइफ टाइम हमारे से हेल्प ले सकते हैं। ओके। इंशाल्लाह सर। हाँ, चलें आप फिर इसको वाइंड अप करते हैं, आखिरी मिनट है, लिंक खत्म होने लगा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मैडम आपको सेंड कर देती है नंबर, ठीक है? थैंक यू, जजाकल्लाह। थैंक यू सर। सर ये वाला लिंक भी सेंड कर देना सर, ये जो आपने आज दिखाया सर, ये कौन मार्केट प्लेस वाला सर। कौन सा लिंक? ये मार्केट प्लेस वाला सर आपने नहीं दिखाया था कि किस तरह ऑर्डर आता है, फिर किस तरह पेमेंट्स, फिर किस तरह सर वो सारा। हाँ जी, ये आपको बेटा रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी। जी सर, सर रिकॉर्डिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पे सर ब्लर आ रहा था, मतलब सही सही से नहीं